बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटोर, आपका साथी राजेश कुमार अपने इस प्यारे से चैनल पे स्वागत करते हैं। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हो केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेहतरीन टॉपिक है जो केमिस्ट्री में थ्योरी पढ़ी है, न्यूमेरिकल पढ़ी है, हर चीजों में आपको जरूरत पड़ेगा। चाहे आप थ्योरी बनाइए, न्यूमेरिकल बनाइए, एवरीथिंग। जो कि मोल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वह मोल कंसेप्ट। ये मोल कंसेप्ट में क्या होता है, बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इसके थ्योरी बनाने में, न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस में। और ये हर जगह पूछा जाता है, चाहे आप जेई का एग्जाम दे, चाहे नीट का एग्जाम दे, चाहे 11 12 बेसिक से लेकर के क्या बोले एडवांस तक। और आज हम इसी टॉपिक को इतना बेहतरीन ढंग से समझाने वाले हैं कि आप एक बार इस पूरे वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद मोल टॉपिक को एकदम मक्खन के जैसा सॉफ्ट हो जाएगा। इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि आप इसका थ्योरी न्यूमेरिकल एकदम इजी बनाने लगे, एकदम सारा क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करने लगे। ये इतना इजी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आज मोल कंसेप्ट पढ़ते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं मोल कंसेप्ट। देखिए, मोल कंसेप्ट समझने से पहले ये समझिए कि मोल क्या है। मोल एक वर्ड है जो रिप्रेजेंट करता है कलेक्शन को। जैसे जब हमसे बोले मोल, आपको ये चिपका देना है। कितना चिपकाना है? 6.022 इंटू 10 का पावर 23। जैसे हम लोग डजन, फिक्स है क्वांटिटी 12। आप जब भी मार्केट जाते हैं बोलते हैं 1 डजन केला चाहिए, वो 12 पीस दे देता है। दुकानदार को कैसे पता कि हमको 12 पीस चाहिए? क्योंकि डजन का क्वांटिटी फिक्स है, वो 12 चिपका देता है। अब मार्केट जाते हैं बोलते हैं 1 दर्जन अंडा दीजिए, दुकानदार 12 अंडा देता है। देने का मतलब अंडा वो दे नहीं रहे, वो मार्केट से लेकर के ही दे रहे। तो समझिए मोल कंसेप्ट भी वैसी क्या है कि एक नंबर है जिसका वैल्यू कितना होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23। इस नंबर को हम लोग बोले मोल, और इसी से कंसेप्ट को समझना है कि मोल कंसेप्ट क्या है। देखिए, मोल कंसेप्ट एक्चुअली में क्यों दिया, ये है क्या? तो मोल कंसेप्ट ना रिप्रेजेंट करता है कलेक्शन ऑफ मैटर को। मैटर को कलेक्ट कैसे करेंगे हम लोग? इट कैन बी रिप्रेजेंट कलेक्शन ऑफ मैटर। जैसे जब मैटर का मतलब क्या है? पदार्थ। पदार्थ तो हर चीज है। तो मार्केट में हम लोग पदार्थ को कैसे बेचेंगे, कैसे खरीदेंगे, कैसे मार्केटिंग करने जाएंगे? सोचिए, वैसी केमिस्ट्री में प्रॉब्लम हो। तो पहली बार जब एंशिएंट टाइम में कोई भी बाटलर सिस्टम था, एक सामान हम देते थे, एक सामान वो देते। धीरे 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 वो कंसेप्ट आगे बढ़ा। तब समझिए कि लाया गया पेयर। क्या लाया गया? पेयर। What is pair? It is the collection of two object. दो सब्सटेंस को हम लोग एक साथ दे दिए तो पेयर। तब बोला पेयर तो बहुत कम। तब लाया गया फिर डोजन। डोजन का मतलब है कलेक्शन ऑफ 12 ऑब्जेक्ट। 12 ऑब्जेक्ट को हम जब जमा कर लिए उससे ज्यादा तो बोलने लगे डोजन। तब लाया गया कोरी। इसी को बाद में बोला गया कुड़ी। क्या? कुड़ी। जैसे बंगाली में बोलते 1 कुड़ी। कुड़ी का मतलब 20। अभी नहीं कि पंजाबी में जाकर बोलना है 1 कुड़ी तो बड़ी मार पड़ेगा। देखिए, कोरी को स्कोर भी बोला जाता है। क्या? स्कोर। इट इज कॉल्ड 20। तब सोचिए ग्रॉस, या पहले सेंट। सेंट 1 सेंट। सेंट मतलब होता है कलेक्शन ऑफ 100 ऑब्जेक्ट। फिर लाया गया कोरी के बाद क्या लाया गया? सेंट। सेंट इज द कलेक्शन ऑफ 100 ऑब्जेक्ट। तब लाया गया ग्रॉस। What is gross? Is the collection of 12 डॉजन। 12 डॉजन का मतलब होता है 144 सब्सटेंस। तो केमिस्ट्री के लिए ये सब बहुत बड़ा क्वांटिटी नहीं था। जैसे बालू खरीदने जाएंगे, बालू छोटा छोटा पीस है, बोलेंगे 100 पीस बालू दीजिए, कौन देगा गिन के? चावल खरीदने जाएंगे छोटा, तो चावल तो कम से कम दिख रहा है। केमिस्ट्री में केमिकल स्पीसीज है, पार्टिकल्स विच शुड नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन है। तो बोला इतना छोटा से तो काम चलेगा नहीं। तब देखिए एक साइंटिस्ट आया, बोला 1 मोल। व्हाट इज मोल? इट इज द कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल्स। कुछ भी आप जमा कर लीजिए, दैट इज कॉल्ड द मोल। तो अगर हमसे पूछे मोल है क्या, इट इज द प्रोसेस टू रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ मैटर या पार्टिकल्स। और केमिस्ट्री में 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एटम, मॉलिक्यूल, आयन। क्या? एटम, मॉलिक्यूल, आयन। वैसे जैसे देखिए 1 दर्जन हम पेन खरीदने जाएंगे 12 पीस, 1 दर्जन हम कॉपी खरीदने जाएंगे 12 पीस, 1 दर्जन हम शूज खरीदने जाएंगे 12 पेयर, लेकिन देगा 12 ही। उसी तरह से जब हम 1 मोल कोई भी सब्सटेंस का बात करेंगे तो इट इज द कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल्स टुगेदर। यानी
जब बोले 1 मोल, समझ जाना इट इज द कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स होना चाहिए। अब सवाल उठा कि हर बार इसको हम ऐसे तो काउंटिंग नहीं कर सकते। जैसे मार्केटिंग करने जाते हैं, आप केला खरीदने गए तब हम बोलेंगे 1 डजन केला तो 12 पीस देगा। लेकिन क्या अंगूर खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं 1 डजन अंगूर दीजिए। सोचिए अगर सुबह सुबह कोई दुकान खोला है, बेचारा बोलेंगे आप 1 दर्जन अंगूर दीजिए, दौड़ा करके मारेगा। कहीं बोले 1 दर्जन चावल दीजिए, चावल के गिन गिन करके बेचे, छोटा छोटा चीज है। तो हम लोग उस क्वांटिटी को किस में खरीदते हैं? मास में। इसमें 1 केजी, 2 केजी, 10 किलो तक। अगर हम पेन खरीदने जाएंगे तो क्या पेन को हम बोल सकते हैं 2 किलो पेन दीजिए? नहीं। वहां किस में खरीदते? जो चीज हम गिन सकते हैं दैट इज बाइड विद द नंबर ऑफ पीस। 1 दर्जन, 2 दर्जन ऐसे पेन खरीद। लेकिन जो क्वांटिटीज में गिनते हो तो मास के टर्म्स। लेकिन सोचिए अगर हम दूध खरीदने जा रहे हैं या गैस लेने जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे? 1 किलो गैस दीजिए, 1 दर्जन गैस दीजिए। वहां किस में खरीदते हैं? वॉल्यूम में। क्या? वॉल्यूम। तो उसी तरह से मोल कंसेप्ट को समझने के लिए देयर इज ए 3 डिफरेंट वे बनाया गया। पहला डिफरेंट बनाया गया कलेक्शन के बेसिस पे। कलेक्शन के बेसिस पे जब भी बोले व्हाट इज 1 मोल, 1 मोल इज द कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल्स टुगेदर। कोई भी चीज आप जमा कर लीजिए, बस कितना क्वांटिटी कितना होना चाहिए? 6.022 इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल्स। कुछ भी, जैसे अगर हमसे बोले 1 मोल सोडियम, सोडियम इज ए सिंगल, सिंगल मतलब क्या बताया था? एटम। तो 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम ऑफ सोडियम। सोचिए अगर हमको बोले 1 मोल H2O, तब भी हमको इतना ही लेना है, लेकिन बस यहां क्या होगा? एटम के जगह मॉलिक्यूल ऑफ H2O। वाई? देखिए ध्यान से समझिए, ये सिंगल है इसलिए ये एटम है। ये मिंगल है, मिंगल मतलब एक से ज्यादा टर्म्स है, और जब एक से ज्यादा टर्म्स हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। क्या बोलेंगे? जब 1 दर्जन पेन खरीदने जाएंगे हमको 12 पीस देगा, लेकिन जब 1 दर्जन शूज खरीदने जाएंगे तो 12 पीस नहीं देगा, 12 पेयर देगा। 12 ही, लेकिन 12 पेयर। 1 दर्जन ग्लोव्स कर देंगे तब क्या देगा? 12 पेयर। वहां सिर्फ किस में मिलते हैं? पेयर्स। वैसे समझिए इफ देयर इज ए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का मतलब होता है मोर देन 1 एटम का कॉम्बिनेशन। उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। तो अगर हम 1 दर्जन बुक भी कर देंगे तो उतना ही। तो वैसे 1 मोल अगर हम बुक खरीदेंगे तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बुक्स। यानी जब जब हमको बोले कलेक्शन के भाषा में, तो याद रखना है कि 1 मोल क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। तब आया दूसरा, मास के टर्म में कैसे फाइंड आउट करें। देखिए मास के लिए 2 चीज वेरीफाइड रखा गया। पहला, एलिमेंट अगर होगा तो ग्राम एटॉमिक मास। व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास? जिसको बोलते हैं GAM। अब GAM मतलब ये नहीं कि गम गम करना है, इट इज कॉल्ड द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट का मास उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर देना। जैसे देखिए सोडियम का मास है 23, तो 23 ग्राम सोडियम इज इक्वल टू 1 मोल सोडियम। अब अगर बोले इसमें गिन के दिखाना है तो गिनती करेंगे तो कितना मिलेगा? 6.022 इंटू 10 का पावर 23। दिस इज साइंटिस्ट देखा कि इतना कौन काउंटिंग करे, कोई छोटा मोटा नंबर है। 6.022 इंटू 10 का पावर 23, इट इज हेक्सिलियन। अब उतना नंबर को काउंटिंग कौन करेगा? तो कैसे करेंगे? हाउ इट इज पॉसिबल? तब हम लोग क्या किए, उसके कलेक्शन को किस में रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिए? मास में। इसमें मास, when the gram atomic mass of any element present that is called the 1 mole। कोई भी एलिमेंट का मास को जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं? 1 मोल। यानी ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट, चाहे वो सोडियम हो, पोटाशियम हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, सबको क्या कहते हैं हम लोग? 1 मोल। तो ये ब्रेन में एकदम बैठा लेना है कि मास के टर्म में पहला क्या है? एलिमेंट के लिए ग्राम एटॉमिक मास। और अगर हम कंपाउंड ले, कोई भी कंपाउंड, तब उसके लिए देखिए डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज रखा गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास।
व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास? इट इज कॉल्ड द GMM। जैसे वाटर लेना है तो वाटर मतलब फॉर्मूला क्या है? H2O। हाइड्रोजन कितने बार है? 2 बार यानी 2 ग्राम। ऑक्सीजन कितने बार है? 1 यानी 16। तो 16 प्लस 2 ऐड कर देना है, कितना आ गया? 18 ग्राम H2O इज इक्वल टू 1 मोल H2O। और फिर अगर इसमें काउंटिंग शुरू करेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 6.022 इंटू 10 का पावर 23। जैसे मास के टर्म में वेरीफाइड कैसे? जैसे सोचिए कि हम कोई किसी का पेन का दुकान होता है, बहुत कस्टमर्स आते, 1 दर्जन पेन, कोई 10 दर्जन पेन, कोई 20 दर्जन पेन, कोई 50 दर्जन पेन। अब सोचिए 50 दर्जन गिनने में टाइम लगता। दुकानदार चालू था, वो देखा 1 दर्जन पेन का वेट निकाला, देखा 100 ग्राम। सोचिए कोई कस्टमर्स आएंगे, बोलेंगे 2 दर्जन पेन दीजिए, वो 1 मुट्ठी उठाया, 200 ग्राम तौल के दे दिया। कस्टमर बोलेंगे ना कि भैया 24 पीस है, तो क्या बोलेगा? गिन लो, क्योंकि 1 दर्जन का वेट कितना आया था? 100 ग्राम। तो 2 दर्जन का वेट कितना आएगा? 200 ग्राम। 4 दर्जन कोई मांगे, 1 मुट्ठी उठाया, 400 ग्राम तौल के दे दिया। कस्टमर क्या बोलेंगे? भैया है 4 दर्जन, बोले गिन लो। वैसे साइंटिस्ट बोला कि 1 मोल को कौन इतना काउंटिंग करेगा? हाउ शुड दे आर काउंटेड? 6.022 into 10 to power 23। तो वो उसको वेरीफाइड कर लिया किस टर्म में? मास के टर्म। बोला जैसे बोला सोडियम चाहिए हमको 1 मोल, अब या तो आप इतना गिन करके दीजिए, या तो दूसरा ऑप्शन क्या आपके पास है? सोडियम को हम लोग तोड़े, 23 ग्राम सोडियम निकाल दिए, बोले कि ये कितना है? 1 मोल। जो शक करे क्या बोल रहा है? गिन लो। कितना आएगा गिनने से? 6.022 इंटू 10 का पावर 23। एकदम फिक्स है ये। वैसे वाटर अगर बोले हमको 1 मोल वाटर चाहिए, या तो आपके पास है, गिन के दीजिए इतना, कितना गिनना है? 6.022 इंटू 10 का पावर 23। या उससे इजी ट्रिक क्या है कि हम लोग 18 ग्राम H2O को वेरीफाइड कर लिए। इट इज 18 ग्राम H2O। कितना? 1 मोल। कोई शक करे तो क्या बोलना है? गिन लो। क्या? गिन। और इफ इट काउंटेड, अगर वो गिनती करेगा तो इतना ही वैल्यू आएगा। कितना वैल्यू आएगा? 6.022 इंटू 10 का पावर 23। फिक्स है एकदम। तो अगर हमको किसी भी चीज को काउंटिंग नहीं करना है, मास के टर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और ये मॉलिक्यूलर मास किसके लिए? कंपाउंड के लिए। किसके लिए? कंपाउंड के लिए। तो हम 3 डेफिनेशन बता दिए मोल का। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन या काउंटिंग, कितना? 6.022 इंटू 10 का पावर 23। मास के टर्म में एलिमेंट्स के लिए ग्राम एटॉमिक मास। जैसे हमसे बोलता 1 मोल कैल्शियम चाहिए, तो मेरे पास 2 प्रोबेबिलिटी है, या तो हम बैठ करके इतना कैल्शियम को गिरे 6.022 इंटू 10 का पावर 23। साइंटिस्ट का स्मार्ट वर्क, वो कैल्शियम का वेट निकाले, हम 40 ग्राम, कैल्शियम का वजन कितना होता है? 40, हम 40 ग्राम कैल्शियम दे दिए। तो कोई बोलेगा ना कि सर 1 मोल है, तो हम क्या बोलेंगे? गिन लो। और इफ इट इज काउंटेड, उसको इतना मिलेगा, एकदम एग्जैक्ट इतना। तो याद रखना है कि अगर एलिमेंट होगा तो ग्राम एटॉमिक मास, अगर कंपाउंड होगा तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। लेकिन उसके मॉलिक्यूलर मास को किस में रिप्रेजेंट करना है? ग्राम। वैसे एटॉमिक मास को किस में रिप्रेजेंट करना है? ग्राम। तब जाकर देखिए तीसरा जो हम लोग के पास है गैस के लिए, गैस के कंडीशन में स्पेशल होता है, क्योंकि गैस को वेरीफाइड वॉल्यूम, मतलब कलेक्शन ऑफ द 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस। कोई भी गैस को इतना कलेक्शन कर लीजिए STP पे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर होना चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, प्रेशर होना चाहिए 1 atm। और अगर हम इतना कलेक्शन कर लिए, कितना? 22.7 लीटर, 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस। इफ कलेक्शन हो गया 22.4 लीटर ऑफ गैस, इट इज कॉल्ड द 1 मोल। यानी गैस के टर्म में कोई भी गैस का अगर हम बात करें, चाहे वो हाइड्रोजन गैस हो, चाहे वो ऑक्सीजन गैस हो, चाहे वो CO2 गैस हो, चाहे मीथेन हो, सबका कलेक्शन कितना था? 22.4 लीटर STP। यानी अगर हम 1 मोल हाइड्रोजन को लाकर, समझिए ये बोलना क्या चाहते हैं, ये बोलना नहीं चाह रहे कि हम 1 मोल हाइड्रोजन को तौलेंगे तो 22.4 लीटर आएगा ना। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ए गैस, यानी अगर हम 1 मोल गैस हाइड्रोजन को लाके यहां छोड़ दें तो
फैलेगा, एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करते करते मैक्सिमम कितना जगह छेकेगा? 22.4 लीटर। कितना? 22.4 लीटर, उससे ज्यादा ना कम ना ज्यादा। वैसे हम 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब 32 ग्राम, अगर हम 32 ग्राम ऑक्सीजन को किसी रूम में ला करके छोड़ दे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, तो दे आर एक्सपेंडेड, और एक्सपेंड होते होते वो ज्यादा से ज्यादा कितना जगह छेक सकता है? 22.4 लीटर। कितना? 22.4 लीटर। ये एकदम ध्यान रखना है। वैसे 1 मोल CO2 ले, चाहे CH4 ले, कोई भी गैस, एनी ऑफ द गैसेस, पर STP पे लेना है। किस पे लेना है? STP पे। और इफ इट इज STP तो मेरे पास वॉल्यूम कितना आएगा? 22.4 लीटर। यानी सोचिए 1 मोल को हम 3 तरीका से डिफाइन कर दिए। पहला तरीका आपको बताए कलेक्शन में। देखिए कलेक्शन के लिए हम क्या बताएं? व्हाट इज इन टर्म ऑफ कलेक्शन? तो 6.022 इंटू 10 का पावर 23 पार्टिकल। देखिए दूसरा तरीका आपको क्या बताएं? मास। मास में 2, इसको मोलर मास हम बोलते हैं, या तो ग्राम एटॉमिक मास या तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर एलिमेंट है तो एटॉमिक मास, कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर मास। देखिए तीसरा तरीका हम लोग स्पेशल किसके लिए पढ़े? गैस के लिए। देखिए गैस में हम लोग क्या पढ़े? वॉल्यूम कितना? 22.4 लीटर ऑफ गैस, लेकिन वो कब होना चाहिए? STP पे। कब होना चाहिए? यानी 1 मोल को अगर हमसे डिफाइन करने बोले, देयर इज ए डिफरेंट क्वांटिटी। फर्स्ट यू रिप्रेजेंट कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10 का पावर 23, और इसी कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर। और अगर मास के टर्म में बोले तो आइदर ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जिसको हम बोल सकते हैं मोलर मास। और अगर वॉल्यूम के टर्म में बोले तो 22.4 लीटर STP पे, जिसको हम बोल सकते हैं मोलर वॉल्यूम। क्या बोल सकते हैं? मोलर वॉल्यूम। यही था मोल कंसेप्ट का। है क्या? इट इज द प्रोसेस टू रिप्रेजेंट द मैटर, कलेक्शन ऑफ मैटर को दिखाने का तरीका, कि किसी भी पदार्थ को, जो डिफरेंट हम लोग पदार्थ जा रहे हैं, सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई गैस है, कोई एटम है, कोई मॉलिक्यूल है, कोई आयन है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करना, उसके कलेक्शन को, क्वांटिटीज को, हाउ टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटीज ऑफ द मैटर। मतलब किसी भी क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, तो उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तरीका बना दिया गया। क्या? मोल। क्या? मोल। जैसे हम लोग मार्केटिंग करने जाते हैं, अलग अलग तरीका से अलग अलग सामान को खरीदते, कोई दर्जन में खरीदते, कोई किलो में खरीदते, कोई लीटर में खरीदते, कोई पेयर में खरीदते। उसी तरह से मोल बोला, केमिस्ट्री में जितना मैटर्स है, केमिकल स्पीसीज का मैटर, वो कौन सा मैटर होता है? एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन। उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इट शुड रिप्रेजेंट इन टर्म ऑफ 3 वे। एक हो गया कलेक्शन, यानी काउंटिंग करना है, तो 6.022 इंटू 10 का पावर 23, विच इज एवोगाड्रो। दूसरा हो गया देखिए मास। मास के टर्म में ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तीसरा हो गया वॉल्यूम। मास को हम लोग बोलते हैं मोलर मास, और वॉल्यूम को बोलते हैं मोलर वॉल्यूम, जो कितना है? 22.4 लीटर। कितना? 22.4 लीटर। ये याद रखना है आप लोग। तब देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला बताएगा न्यूमेरिकल, जिससे सारा न्यूमेरिकल बन जाएगा, ब्रह्मास्त्र रहेगा। अगर हमको फाइंड आउट करना हो नंबर ऑफ मोल, तो ये सबसे ब्रह्मास्त्र तरीका है। M फॉर मोल, M फॉर मल्टीप्लाई, याद रखें। देखिए मोल से कहीं भी जाना है आपको, जैसे हमको जाना है मोल से पार्टिकल की तरफ। अगर हमको क्वेश्चन बोलेगा फाइंड आउट द नंबर ऑफ पार्टिकल, मल्टीप्लाइड कर दीजिए, कितना से? 6.022 इंटू 10 का पावर 23। यानी अगर हमको मोल से जाना हो, नंबर ऑफ पार्टिकल, चाहे वो एटम निकालना हो, मॉलिक्यूल निकालना हो, आयंस निकालना हो, कुछ का भी नंबर निकालना है, मल्टीप्लाइड कर। और अगर इमेजिन करिए कि हमको पार्टिकल दिया और मोल निकालना है, तो उतना ही क्वांटिटी को डिवाइड कर दीजिए। कितना? 6.022 इंटू 10 का पावर 23। एकदम इजी है। सोचिए अगर यही चीज मास के टर्म में अगर हम लोग जाए, वो सोचिए नंबर ऑफ मोल से मास निकालना या मॉलिक्यूलर वेट, तो किसी भी क्वांटिटी को अगर हमको मास के टर्म में जाके निकालना है, तो डिवाइड कर देना है। किससे? मल्टीप्लाइड करना होगा। देखिए नंबर ऑफ मोल से अगर मास निकालना है, M फॉर मोल, M फॉर मल्टीप्लाई। मास निकालने के लिए मल्टीप्लाइड कर दीजिए, किससे?
मोलर मास। इससे मोलर मास, यानी जिस सब्सटेंस का निकालना है उसके मोलर मास। और अगर गिवन मास है और उससे मोल निकालना है, वापस मोल में आना है, तो डिवाइड कर दीजिए किससे? मोलर मास से। किससे? मोलर मास। यानी ब्रेन में बैठा लीजिए, अगर हमको नंबर ऑफ मोल से पार्टिकल जाना है तो मल्टीप्लाई कितना? 1 मोल इज इक्वल टू कितना पार्टिकल है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर। और अगर पार्टिकल से वापस मोल आना है तो डिवाइड कितना? 6.022 इंटू 10 का पावर 20। वैसे हमको मोल से मास की तरफ जाना है, यानी मोल से किधर जाना है? मास, तो मल्टीप्लाई कितना? मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट से। और अगर मास से वापस हमको मोल में आना है तो डिवाइड करना है कितना? मोलर मास। अब सोचिए, नंबर ऑफ मोल से अगर हमको वॉल्यूम की तरफ जाना होगा तब तो मल्टीप्लाई कितना? 22.4 लीटर, लेकिन ये एसटीपी पे होना चाहिए। और अगर वॉल्यूम दिया है, वापस जाना है हमको नंबर ऑफ मोल की तरफ, तो फिर हम क्या ट्रिक सीखा है? डिवाइड कितना? 22.4 लीटर। यही पूरा ब्रह्मास्त्र है। अब अगर वॉल्यूम में जाना चाहते, नंबर ऑफ मोल से वॉल्यूम मल्टीप्लाई कितना? 22.4, क्योंकि 1 मोल इज इक्वल टू कितना लीटर? 22.4 लीटर। तो अगर हमको नंबर ऑफ मोल को निकालना है वॉल्यूम में तो मल्टीप्लाई, और वॉल्यूम को अगर नंबर ऑफ मोल की तरफ जाना है तो डिवाइड। यही पूरा कंसेप्ट। अब इससे जितना फॉर्मूला बना सकते हैं, देखिए ब्रह्मास्त्र है, इसमें इसको कॉपी कर लो। फिर देखिए, इसी से हम लोग ये फॉर्मूला को जनरेट कर सकते हैं। कैसे? सोचिए, अगर हमको नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना है और गिवन क्या है? गिवन है पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल। डिवाइड कर दीजिए, कितना से डिवाइड करना है? 6.022 इंटू 10 का पावर 23, एवोगाड्रो नंबर। ये हो गया पहला फॉर्मूला, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन। देखिए, ये हो गया पहला फॉर्मूला, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो। सोचिए दूसरा फॉर्मूला, अगर हमको नंबर ऑफ मोल निकालना है, इफ यू वांट टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल, और गिवन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गिवन क्या है आपके पास? गिवन है मास यानी वेट। तो आपको डिवाइड कर देना है किससे? मोलर मास। किससे डिवाइड करना है? मोलर मास। और देखिए, मोलर मास तो हम बताया दो ही ले सकते हैं, या तो एलिमेंट होगा तो जीएम, और अगर कंपाउंड होगा तो जीएमएम, यानी ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। देखिए, ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला। ये ब्रह्मास्त्र है, सब इसी को चलाने आपको सीखना। सोचिए, अगर एग्जाम में हमको पार्टिकल्स निकालने बोले, इसको इससे मल्टीप्लाइड कर दीजिए, यानी नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। अगर हमको मास निकालने बोले, नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास। मोलर मास क्या है? जीएम और जी। सोचिए, अगर हमको फाइंड आउट करने बोले नंबर ऑफ मोल, और गिवन क्या है? वॉल्यूम। गिवन क्या है? वॉल्यूम। और ये ध्यान रखना है कि ये वॉल्यूम होना चाहिए एसटीपी पे। तो डिवाइड किससे करना है आपको? एक मोल में कितना वॉल्यूम बताया था? 22.4 लीटर। ये हुआ तीसरा फॉर्मूला। देखिए, यही 3 फॉर्मूला है जिससे आप पूरा मोल कंसेप्ट बना सकते हैं, और यही चीज को हम डायग्रामेटिकली यहां समझाएं कि अगर हमको नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना है, पार्टिकल दिया है तो डिवाइड करना है किससे? 6.022 इंटू 10। और अगर मास दिया है, निकालना है नंबर ऑफ मोल, तो डिवाइड करना है किससे? मोलर मास से। और वॉल्यूम दिया है, निकालना है नंबर ऑफ मोल, तो डिवाइड करना है। और सोचिए, अगर हमको पार्टिकल्स निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाइड करना है किससे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। यही पूरा कंसेप्ट। तो आप ये फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको यही 3 है फॉर्मूला, और एक छोटा सा ये डायग्राम, जिससे आप पूरा मोल कंसेप्ट बना सकते हैं। तो आइए हम लोग मोल कंसेप्ट का कुछ न्यूमेरिकल्स बना लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 40 ग्राम ऑफ हीलियम्स। हमको 40 ग्राम हीलियम में मोल कंसेप्ट निकालना है, कितना नंबर ऑफ मोल्स है। देखिए, हम क्या बताए कि गिवन क्वांटिटीज क्या है? मास में। तो मास के लिए नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे? गिवन मास बाय मोलर मास। देखिए, गिवन मास कौन है? हीलियम, जो कितना ग्राम दिया है? 40, लिख दिया 40। हीलियम का मोलर मास
यानी GAM, व्हाइट इज GM क्योंकि ये एटम है, सिंगल मतलब एटम, तो कितना होगा 4, क्या 4 से डिवाइड करेंगे 10 यानी 10 मोल, तो आंसर क्या हो जाएगा C, क्या होगा C। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है, 4.25 ग्राम अमोनिया, यानी NH3 का क्वांटिटी दिया है कितना 4.25 ग्राम, तो फिर वही है 4.25 ग्राम डिवाइड करना होगा मोलर मास। अब इसका मोलर मास कितना होता है 17, कैसे, नाइट्रोजन का है 14 और हाइड्रोजन का है 3, तो 14 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 17, यानी डिवाइड किससे करना है 17। देखिए जब हम 17 से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, यानी कितना नंबर ऑफ मोल आ गया 1/4, 1/4 यानी 0.25, यानी आंसर क्या होगा ए, क्या होगा ए। इसी तरह से आपको पहले कंसेप्ट समझना है फिर क्वेश्चंस बनाना है। देखिए अब क्वेश्चन दिया हुआ 11.2 लीटर है CO2 STP, फिर यहां वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम के केस में नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या था, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, नंबर ऑफ मोल में जाना है, वॉल्यूम गिवन है, हमको डिवाइड करना होगा कितना से 22.4 लीटर से, कैंसिल कर देंगे 2 यानी 1/2, 1/2 यानी मोल, 0.5, देखते हैं आंसर। देखिए दिया है ए नंबर 1/2 मोल। इसी तरह से आपको क्वेश्चंस बनाना होगा। क्वेश्चन में हमको क्या बोला है, नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करना है। अब अगर नंबर ऑफ एटम निकालना है, गिवन क्या हम लोग के पास, पहले दिया है मास कितना 2.3 ग्राम सोडियम, पहले नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर लेते हैं। नंबर ऑफ से निकालना है गिवन मास बाय मोलर मास, जो आ गया 1/10, 1/10 यानी 0.1, और नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ मोल कितना है 0.1, एवोगाड्रो नंबर के टर्म में आंसर उसी में छोड़ दीजिए, यानी आंसर क्या हो गया सी, इट इज 0.1 मोल। इसी तरह से आपको क्वेश्चंस बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए 3.011 इंटू 10 का पावर 24 मॉलिक्यूल्स दिया है H2O का, फाइंड आउट क्या करना है नंबर ऑफ मोल। फिर नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला मॉलिक्यूल के टर्म में क्या है, गिवन मॉलिक्यूल ऊपर डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 का पावर 23, भी करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, ये 23 ये कैंसिल हो जाएगा 1, यानी क्या बच गया 10/2, जो कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 5 मोल, कितना 5 मोल, का आंसर क्या हो गया बी, क्या बी। इसी तरह से आपको सॉल्व करना होगा सब। देखिए यहां दिया हुआ है 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस STP पे कंटेन कितना मॉलिक्यूल कंटेन कर, फिर मॉलिक्यूल्स निकालना है। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करिए, गिवन मास कितना है 4 ग्राम, मोलर मास कितना है 2, एक हाइड्रोजन का वजन है 1 ग्राम, 2 हाइड्रोजन का कितना वजन हो जाएगा 2 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल कितना आ गया 2। और अगर हमको मॉलिक्यूल फाइंड आउट करना है तो हम क्या ट्रिक बताएं, नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, यानी एवोगाड्रो में कितना लेना है 6.022 इंटू 10 का पावर 23, मल्टीप्लाइड कर दीजिए, आ गया 12.044 इंटू 10 का पावर 23। अब आंसर में मिलाते हैं। देखिए 1.2 इंटू 10 का पावर 23, ये तो है नहीं 23 है। देखिए 1.2 तो इसको हम चेंज कर लेते हैं 1.2 इंटू 10 का पावर 24, क्योंकि डेसिमल इधर आएगा तो पावर इंक्रीज हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो गया बी। इसी तरह देखिए आपको कंसेप्ट को मैच करके क्वेश्चंस बनाना पड़ेगा जो एकदम इजी लगने लगेगा। फिर देखिए 1 मोलर वॉल्यूम ऑफ ए गैस एट STP, अभी बताया देखिए मोलर वॉल्यूम जब भी बोलेगा तो हमको टिक मार देना है 22.4 लीटर को, कितना को 22.4 लीटर को। तब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग के पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कभी भी ऐसा क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, लिस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो सबसे इजी कंसेप्ट याद रखें,
नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करिए, जिसके पास जितना ज्यादा मोल उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स, बस मोल निकालना है। देखिए यहां दिया है 0.5 मोल, ये दिया है 1.7 ग्राम, और 1.7 डिवाइडेड बाय 17, 17 क्यों? क्योंकि अमोनिया का मास, डेसिमल हटाते हैं 10, कैंसल हो जाएगा, आ गया 1/10, जो लिख सकते हैं 0.1। देखिए 40 ग्राम H2 सी नंबर में, फिर 40 ऊपर रखेंगे, हाइड्रोजन का मास 2, कैंसल कर देंगे, कितना आ गया 20 मोल। यही होना चाहिए सबसे ज्यादा, चेक कर लेते हैं। देखिए डी नंबर है 11.2 लीटर, 11.2 डिवाइडेड बाई 22.4, ये कैंसल हो जाएगा 2 बार में, 1/2 यानी 0.5 मोल। ई नंबर में चेक कर लेते हैं, ई भी होता है केरला के एग्जाम में, तो 44 ग्राम CO2, CO2 का वेट कितना होता है 44, कैंसल करेंगे 1, यानी सबसे ज्यादा हम लोग के पास कौन मिला? सी, G20 मोल। यानी आंसर क्या होगा? कितना? 20 मोल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है 7.5 ग्राम ऑफ ए गैस ऑक्युपाई 5.6 लीटर वॉल्यूम, यानी अगर हम 7.5 ग्राम ले रहे हैं तो इसका वॉल्यूम कितना आ रहा? 5.6 लीटर। तब बताना है कौन सा गैस होगा। देखिए जब कभी हमको कौन सा गैस होगा आइडेंटिफाइड करना है, पहले मोलर मास फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए 5.6 लीटर में जब हम चल रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल कितना है? बोलिए, नंबर ऑफ मोल को निकालने हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास, वो ब्रह्मास्त्र है उससे सब बन जाएगा, डिवाइड होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24, यानी मल्टीप्लाइड करना होगा 10 टू द पावर -24 ग्राम से। जब इसको इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट आएगा कितना? 2.99 या 29.98 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, जिसको हम ले सकते 30 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम। देखिए ग्राम में तो आंसर ही नहीं है, आंसर किस में दिया है? केजी में। अब ग्राम को केजी में लाने के लिए फर्दर हमको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। देखिए एक जीरो कैंसिल हो गया, 2 जीरो ऊपर ले जाएंगे, क्या आ जाएगा? 3 इंटू 10 टू द पावर -26 केजी। यानी ग्राम में ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए हमको केजी में लाना है, तो आंसर क्या होगा? ए, 3 इंटू 10 टू द पावर -26 केजी। तो पहले ऑब्जर्वेशन करना है कि ग्राम में दिया है कि केजी में दिया है, तब हम लोग को सॉल्व। तो कितना आंसर आ गया? 3 इंटू 10 टू द पावर -26 केजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। हम क्या बोले? देखिए नंबर ऑफ एटम अगर पूछ रहा है मैक्सिमम, तो फाइंड आउट करिए सबका नंबर ऑफ मोल। जिस पार्टिकल के पास सबसे ज्यादा मोल होगा उसी का नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा, एटम भी ज्यादा होगा। चेक करते हैं नंबर ऑफ मोल। ए में कितना दिया है? 24। कार्बन, कार्बन का मास 12, डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 मोल। बी में देखिए 56, 56 कैंसल होगा 1। सी में देखिए 27, 27 कैंसल होगा 1। गिवन मास बाय मोलर मास 101, यानी आंसर क्या होगा? ए का कितना मोल आ रहा है? 2। तो इसी तरह से देखिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेट ऑफ ए मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड cis60H122, कार्बन कितने बार है? 60 बार। हाइड्रोजन कितने बार है? 122 बार। एक कार्बन का मास कितना है? 12, तो 60 कार्बन का मास कितना होगा? 12 इंटू 60 जो आएगा 720, प्लस हाइड्रोजन का मास कितना है? 1, कितने बार है? 120, 120 ऐड कर देंगे जो आ जाएगा 842, इट इज AMU आ गया। अब इसको ग्राम में लाना है, यानी 842 इंटू 10, 1.6 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम, मल्टीप्लाइड कर लीजिए, ऑलमोस्ट आएगा 1397 इंटू 10 का पावर -24, 1397।
139.7, जो हम ले सकते हैं कितना, इसका डेसिमल 2 डिजिट इधर कर दे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, 3 डिजिट मान लीजिए करते हैं, 1.4 इंटू 10 का पावर -21 ग्राम। 3 डिजिट का किधर ले आते हैं, 1 2 3, या प्लस कर दीजिए तो 24 में 3 डिजिट प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21, यानी आंसर कितना हो जाएगा, ए। 1.4 इंटू 10 टू द पावर -21। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग के पास क्या है, 13 नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन। फिर मैक्सिमम नंबर हमको मॉलिक्यूल्स निकालना है। ए नंबर 15 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। 15 को डिवाइड करना है 22.4 से, कितना आएगा, देखिए 15 को अगर हम डिवाइड करते हैं 22.4, 0 यहां 0 बैठेगा 6 बार में, ऑलमोस्ट मान लीजिए 0.6 मोल। देखिए ये क्या दिया है बी नंबर में ऑप्शन में, 5 लीटर एसटीपी पे डिवाइडेड बाय 22.4, यानी 5 को अगर हम डिवाइड करेंगे 22.4 से तो 5 इससे 0.6 आ गया, 0.2 ऑलमोस्ट। देखिए नेक्स्ट सी नंबर हम मेरे पास क्या दिया है, 0.5 ग्राम। H2 गैस है, H2 यानी ग्राम है तो 2 से डिवाइड करेंगे, जो कितना आ जाएगा, 0.5 को 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए ये डेसिमल हटा दीजिए, तो डेसिमल हटाएंगे नीचे बैठेगा 10, 5 20, 4 1/4 यानी 0.25। नेक्स्ट देखिए डी नंबर में क्या दिया हुआ है, 10 ग्राम है O2, O2 मतलब 32, अगर O2 को 32 से डिवाइड मोस्ट आ जाएगा 0.31। देखिए ये है 0.31, ये है 0.25, ये है 0.2, ये 0.6, यानी सबसे आंसर क्या होगा, 0.6। तो ऐसे निकालना पड़ेगा सबका। मैक्सिमम जब भी बोले फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स। देखिए 14 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस जब भी बोले फॉर्म तो N2 के फॉर्म में, और N2 मतलब 14 प्लस 14 जो कितना आ जाएगा 28 AMU, एक मॉलिक्यूल का मास। देखिए नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 16 ग्राम मीथेन। तो सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना होगा नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल के लिए क्या है, गिवन मास, मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, यानी 12 प्लस 4 16, डिवाइड कर देंगे 1 मोल, और 1 मोल में नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना बताए थे, नंबर ऑफ, अगर मॉलिक्यूल फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रो, यानी 1 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23, यानी ये टिक मार्क। देखिए इसी तरह से आपको क्वेश्चंस बनाना होगा और साथ में कंसेप्ट भी क्लियर करना होगा, ऐसा कि जिससे एक बार में हम सारा क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरह से आप प्रिपरेशन करते रहिए साथ में, और इस चैनल को शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, ताकि और ज्यादा से ज्यादा हम लोग को अप्रिसिएशन मिले मेहनत करने। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए।